Good morning, friends. Today we are going to learn new topic मराठा सरदार द फेमस हाउस ऑफ भोसलेस. तो जो फैमिलीज थे मराठा फैमिलीज जो थे वो बहुत शूरवीर थे. उनमें सबसे शूरवीर जो थे अपने शिवाजी महाराज की फैमिली सबसे शूरवीर थी. तो अपन डिटेल में उनके बारे में विल टेक डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट मराठा सरदार. First point is period of unrest. As the sun preached devotion to God, the brave Maratha Sardar started a tradition to bravery. संतों ने तुमको लास्ट टॉपिक वी हैड लर्न अबाउट सन. संतों ने क्या सिखाया था हमें, क्या सिखाया संतों ने? दे टॉट अस द डिफरेंट अबाउट व्हाट दे टॉट. लोगों की सेवा करना, जिनके पास पैसे नहीं उनको पैसे देना, जिनके पास खाने कुछ नहीं उनको खाना देना. तो इस संतों ने सीखा. लेकिन जो मराठा सरदार जो थे वो बहुत ब्रेव थे. तो मराठा सरदार से हम क्या सीख मिलती है? ब्रेवरी. वो बहुत ब्रेव थे. दिस वॉज द पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट. द टू सुल्तान आदिल शाह ऑफ बीजापुर एंड निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर वेयर कॉन्स्टेंटली वॉर विथ ईच अदर. तो जो सरदार थे तुमको मालूम है आदिल शाह जो था ना वो बीजापुर का था और निज़ाम शाह था अहमदनगर का था. उन्होंने क्या किया, वो लोगों का फ़ायदा उठाते थे. वो आपस में लड़ते थे, आदिल शाह हो निज़ाम शाह हो. और वो किन की मदद लेते थे? दे वेर टेकिंग हेल्प ऑफ मराठा सरदार. बहुत सारे मराठा सरदार थे, लेकिन सब में सबसे फेमस जो थे वो भोसलेस थे, मतलब अपने शिवाजी महाराज. तो उनके बारे में विल टेक डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट मराठा सरदार. सो विल स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट इज द ब्रेव मराठा सरदार. तो विल टेक इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्रेव मराठा सरदार. तो कैसे थे वो, उनके बारे में हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. द मराठास वेयर बोथ ब्रेव एंड टफ. ब्रेव थे वो मराठास और टफ थे. दे आल्सो फेयरलेस एंड लॉयल टू देयर मास्टर. वो डरते नहीं थे वो. उनका काम वो बहुत अच्छे से करते थे. दे वेयर प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स इन द बैटल फील्ड्स. जितने भी युद्ध मराठा सरदार ने जीते थे वो बहुत अच्छे तरह से उन्होंने उनका काम किया था. द ब्रेव सोल्जर विद द स्पीयर इन वन हैंड एंड स्वॉर्ड इन द साइड वुड राइड हिज सरदार्स कैवलरी. कैवलरी मतलब क्या होता है? जो घोड़दौड़ होती है, उनको सबको मालूम होगा, घोड़ा. उसके ऊपर जो युद्ध करते हैं उसे बोलते हैं कैवलरी, उसे बोलते हैं. ऑल द मराठा सरदार हैड देयर ओन प्राइवेट आर्मीज. इफ सच ए सरदार वेंट टू द सुल्तान विथ हिज आर्मी, द सुल्तान गिव हिम एम्प्लॉयमेंट. लेकिन क्या करते थे वो मराठा सरदार? आदिल शाह निज़ाम शाह के लिए काम करते थे. उन्होंने कभी सोचा नहीं. दे नेवर थॉट दैट दे शुड वर्क फॉर द स्वराज. उन्होंने स्वराज्य के बारे में कभी सोचा नहीं. किसने सोचा? माय डियर स्टूडेंट, शिवाजी महाराज ने सोचा. सरदार हु रिसीव्स हिज जागीर इज कॉल्ड हिमसेल्फ. तो आदिल शाह निज़ाम शाह क्या करते थे? उनका हेल्प लेते थे और उनको जागीर देते थे. कौन सा एरिया? समझो अपने वैजापुर का एरिया, पुणे का एरिया, औरंगाबाद का एरिया. तो ऐसा कुछ एरिया उनको देते थे और उनको जागीर बना देते थे. देयर वेयर मेनी फेमस मराठा सरदार एट द कोर्ट ऑफ अहमदनगर एंड बीजापुर. तो बहुत सारे फेमस सरदार थे अहमदनगर और बीजापुर के. अहमदनगर मतलब निज़ाम शाह के और बीजापुर मतलब आदिल शाह के दरबार में. द फेमस अमंग देम वेयर दादोस ऑफ सिंधेखेड़. तो बहुत सारे फेमस थे, उसमें से सिंधेखेड़ के दादो थे. दादो मतलब अपने जीजाबाई. जय मतलब हुआ जीजाबाई द शिवाजी मदर. तो उनकी फैमिली थी जाधव. निंबाळकर ऑफ फलटण, घोरपडेस ऑफ मुधोळ, मोरेज ऑफ जावळी, भोसलेस ऑफ वेरूळ. उसमें सबसे जो फेमस थे भोसलेस ऑफ वेरूळ. मतलब भोसले मतलब अपने शिवाजी महाराज की फैमिली. उनको जो फादर थे शहाजी राजे वो बहुत ब्रेव थे. तो उनके बारे में हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. द सिंधेखेड़ यादव्स वेयर डिसेंडर्स ऑफ यादव्स ऑफ देवगिरी. You know that there is a one fort is there in Daulatabad. One fort is there. What was the name of that fort? That is Devgiri Fort. दौलताबाद का एक किला है, देवगिरी किला बोलते हैं उसको.
तो वो जो था वो यादव का था, यादव साहब देवगिरी, उनका उस किले के ऊपर यादव का कब्जा था। द मदर ऑफ शिवाजी महाराज वॉज डॉटर ऑफ लखुजीराव जादव। तो जो जीजाबाई थी वो किसकी बेटी थी? लखुजीराव जादव की बेटी थी। उन्होंने उस किले के ऊपर कब्जा जमाया था। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ट्रेडिशन ऑफ वेलर। ऑल दिस सरदार वेयर ब्रेव बट मेनी ऑफ देम वेयर स्वॉन एनिमीज ऑफ वन अनदर। जो बहुत सारे सरदार थे वो ब्रेव थे, लेकिन उन सरदारों ने कभी सोचा नहीं हम सब एक हो जाएंगे। ऐसा किसने सोचा? शिवाजी महाराज ने सोचा। उनसे पहले उनके पिताजी ने सोचा था, लेकिन उनका सपना कभी पूरा हुआ नहीं। लेकिन उनका सपना कब पूरा हुआ? शिवाजी महाराज ने उनका सपना पूरा किया। They never thought that they should unite and do something for their own people. So all their valors and bravery served the interest of others. Even so, they kept alive and warlike spirit, especially among the young. Many famous soldiers were born the families who kept alive and tradition of valor. Among the famous families, the Bhosles of Verul show great bravery and respect. उनमें सबसे जो शूरवीर फैमिली थी वो कौन सी थी? भोसले थी। मोरेस थे, घोरपड़ेस थे, निम्बाड़कर थे, जादवस थे, लेकिन उन सब में शूरवीर फैमिली जो थी वो कौन सी थी? भोसलेस थी, मतलब अपने शिवाजी महाराज की फैमिली। तो यू नो दैट देयर इज़ वन टेम्पल इन घृष्णेश्वर। तो घृष्णेश्वर टेम्पल के बारे में हम जानेंगे। इट वॉज 400 ईयर्स अगो। आज से 400 साल पहले आप लोग डिटेल में जाना पड़ेगा क्या हुआ था 400 साल पहले। द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर नियर द वेरूल वॉज फॉलिंग टू पीसेस। जो वेरूल में टेम्पल है, आज भी अगर तुम गए वो टेम्पल वैसे, लेकिन 400 साल पहले वो टेम्पल अच्छी हालत में नहीं था। उसने किसने रिपेयर किया वो, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन जानेंगे। द प्रीस्ट ऑल्सो हैड deserted temple. The temple which was built in honor of the great god was totally neglected. All the devotees who came on the sorry temple, but no one thought about repairing it. बहुत सारे लोग दर्शन के लिए जाते थे वो उस टेम्पल में, लेकिन किसी ने सोचा नहीं कि वो रिपेयर भी करना चाहिए। तो वो किसने रिपेयर किया उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। कौन था वो, किसने रिपेयर किया? उसने who was repaired that temple will take information about that person. A great devotee of Shiva visited the temple regularly. He would put flowers and bell on the lingam, express his thought. He carried the extensive repair to the temple and restored it to original condition. तो कौन था वो? मालोजी राजे भोसले। महाराज राजे भोसले ने क्या किया? वो टेम्पल जो घृष्णेश्वर टेम्पल है, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, बहुत बड़ा वेरूल में। 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग जो था वो वेरूल में, वो किसने रिपेयर किया? मालोजी राजे भोसले, मतलब शिवाजी महाराज के दादाजी ने उसको रिपेयर किया और शाहजी राजे के फादर ने उसको रिपेयर किया। वो ऐसा टेम्पल था। इट वॉज वेरी गुड टेम्पल। तो मराठा सरदार जो थे वो बहुत ब्रेव थे। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम क्या करेंगे? मराठा सरदार के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।